महिला पुलिस अफसर आरती गंभीर हालत में पड़ी थी। उसी समय राशि ने उसकी टांग पर बंधी खून रोकने वाली पट्टी ढीली कर दी। आरती घबरा उठी, लेकिन अब उसमें विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। ज्यादा खून बहने से उसकी पलकें भारी होने लगी और कुछ ही लम्हों में उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। ये सब होते देख राशि खुद को संभाल नहीं पाई और उल्टी करने लगी। तभी टीम लीडर भास्कर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाला, क्योंकि अभी 2 और लोगों से निपटना बाकी था। दोनों ने अपने अपने हिस्से का काम संभाला। राशि को लाश ठिकाने लगानी थी। तभी किरण तेजी से पास से गुजरी। उसे देखते ही राशि सब छोड़कर उसके पीछे दौड़ पड़ी। कीचड़ से भरे मैदान में उसने पकड़ तो लिया, लेकिन किरण की लंबी टांगों की जोरदार किक से वह नीचे गिर गई। किरण फौरन उठी, शव के पास से चाकू उठाकर हमला किया, मगर काबू में कर ली गई। जवाबी वार में उसके कंधे पर चाकू लग गया। आखिरी मौके पर किरण ने उसकी बंदूक छीन ली। 2 फायर हुए और राशि वहीं ढेर हो गई। दर्द सहते हुए किरण ने चाकू निकाला, कपड़ा फाड़कर जख्म पर बांधा और आगे बढ़ गई। उधर भास्कर बूढ़े आदमी प्रताप के आखिरी ठिकाने तक पहुंच चुका था, लेकिन वह घर में नहीं मिला। तलाशी लेते वक्त उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में उसकी टीम की डिस्पैचर मीना थी। सब कुछ साफ हो गया। फोन पर चालाकी से सवाल पूछकर उसने जान लिया कि प्रताप उसका चाचा है और उसका नंबर भी निकाल लिया। मिलने के लिए निकला तो सड़क किनारे राशि की लाश दिख गई। दिल दहल गया, मगर उसने आखिरी चाल चली। एक आदमी को भेजकर मीना को पकड़ने का आदेश दिया और प्रताप को फोन कर धमकी दी, अगर भतीजी जिंदा चाहिए तो किरण को सौंप दो। समय खरीदने के लिए प्रताप ने हामी भर दी। उसी पल किरण वहां पहुंच गई। इशारे से सब समझ गया। दोनों भागे और जंगल के पास बने एक घर में जा छुपे। घर की मालकिन ने मदद की और उन्हें छत वाले कमरे में छिपा दिया। थोड़ी देर बाद प्रताप दरवाजे के बाहर बैठा और योजना समझाई। मिलकर भास्कर को कानून के हवाले किया जाएगा। फोन आया। प्रताप ने बताया कि किरण पकड़ ली गई है और झील किनारे बने केबिन में रखी गई है। भरोसा दिलाने के लिए कॉल घर की मालकिन को दे दी गई, जिसने सारी जानकारी पढ़कर सुना दी। भास्कर मान गया, मगर शर्त रखी, कॉल कट नहीं होनी चाहिए, गिनती चलती रहनी चाहिए। वह गाड़ी लेकर निकल पड़ा। केबिन पहुंचते पहुंचते गिनती 999 तक पहुंच चुकी थी। अंदर गया तो सन्नाटा था। तभी पीछे से किरण की बंदूक उसकी ओर तनी हुई थी। सच समझते ही वह चिल्लाया, लेकिन उसके आदमी की बंदूक नहीं चली, क्योंकि उसके सिर पर प्रताप का हथियार टिका हुआ था। उसी पल चारों तरफ पुलिस पहुंच गई। दरअसल आधे घंटे पहले ही किरण कैमरे में रिकॉर्ड किए सारे सबूत केंद्रीय एजेंसी को भेज चुकी थी। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। घबराहट में गोलियां चली और घायल भास्कर लड़खड़ाता हुआ बाहर आ गया।